प्रैक्टिस जो है ना, अगर आपकी किसी चीज के अंदर नहीं है, डेफिनेटली आप लोग क्या करेंगे, उस चीज में अटकेंगे। I have no confidence. So what will I do if someone is giving a presentation? So while presentation, people get stuck. कन्विंस करेंगे ना आपकी किसी को, तो आप डेफिनेटली उसको अपनी स्पीकिंग के लिए यूज करें। and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative, you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase. Now, okay, these were some tips that you people are supposed to follow. ये कुछ tips थी, like build your vocabulary, consistency, passion, and learning on the daily basis. These are the major points. ये major points है जो आपने follow करना है. अगर ये आप follow करते हैं, definitely you will be known as orator. An orator is known as who speaks very well. Okay, जो बहुत अच्छा बोलता है. And you people will be speaking gradually. Okay, as in the starting we have discussed कि that nothing is impossible. By gradually you by tips, okay, you can learn all the thing at all. Got it? आप सब सीख सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ क्या करना है, अपनी vocabulary को बढ़ाना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, रेगुलर बेसिस पे सब काम करना है, और जो आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है. Got it? So this is all about our session, and if you have any questions, so you people may ask accordingly, please. Okay, yes Mr. Boy, yes please. Whenever I speak, I feel that I am boring while speaking. Yeah. And translate in my mind. So how to overcome from this thing? Yes. Okay, actually the thing is that, okay, what happened कि आप लोग सोचते हैं कि बोलते बोलते हम अटकते हैं, like this one. That is also one of the discussion that we have discussed, that practice. Okay, practice जो है ना, अगर आपकी किसी चीज के अंदर नहीं है, डेफिनेटली आप लोग क्या करेंगे, उस चीज में अटकेंगे. अगर आपसे कोई नाम पूछता है आपका कि व्हाट इज योर नेम, भले वो एक बंदा पूछे या 100 बंदे पूछे या 1000 बंदे पूछे, आप क्या करेंगे, उसका जवाब दे देंगे. Why? Because you have the practice to tell your name. And what is the practice? That knowledge about your name. आपको अपने नाम के बारे में नॉलेज है, ठीक है. इसमें कोई कॉन्फिडेंस का कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं है. मैं कॉन्फिडेंस को समझता नहीं हूँ कि कॉन्फिडेंस कोई चीज है, नॉट एट ऑल. नॉलेज जो है ना, नॉलेज, आपकी नॉलेज ही कॉन्फिडेंस है. अगर आपके पास नॉलेज है तो वो आपका कॉन्फिडेंस है. जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, अगर कोई शख्स अगर आपसे नाम पूछता है, एक बंदा पूछे, 100 पूछे, 1000 पूछे, आपको अपने नाम की क्या है, नॉलेज है, प्रैक्टिस है, तो आप डेफिनेटली उस चीज को बता देते हैं, उसको डेफिनेटली विदाउट हेजिटेशन, विदाउट पासिंग आप बता देते हैं. सेम चीज इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये आती है कि हमें पता तो है इंग्लिश लैंग्वेज कि भाई टेंस से, ये बी वर्ब से, पॉसेसिव वर्ब से, ये सारी चीजें, लेकिन हमारे पास उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है. हमें कंफ्यूजन है कि पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास उसकी प्रैक्टिस नहीं है 100%. जब जाके हम पास करते हैं, हम सोचते हैं. ओके, ये एक स्पेड है. और दूसरी चीज है कि दूसरा पोर्शन ये है कि हम उसको उर्दू में सोचते हैं जो हमें बोलना होता है. देखिए, जब हम उर्दू में सोचेंगे तो डेफिनेटली हमारी जबान पे भी उर्दू आएगा. हमें सोचना ही इंग्लिश के अंदर है कि कोई चीज, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी की हैबिट्स के बारे में बता रहा हूँ, तो आपने हैबिट्स का वर्ड आपने ज़हन में लाना है. अगर आप किसी की रूटीन के बारे में बता रहे हैं, तो आपने कहाँ जाना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाना है. आपने जाता है, ता है, ती है, तू है पे नहीं जाना. जब जाकर हम वहां पर स्टक करते हैं. और यही बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश इन के अंदर हम क्या करते हैं कि वी टीच थ्रू इंग्लिश. हम इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, ना कि ता है, तू है, ते है पे जाते हैं. बट तो आपने इस पे काम करना है. डेफिनेटली आई हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट इन माय स्लाइड्स, इन माय प्रेजेंटेशन, इन माय सेशन. आई हैव डिस्कस्ड कि सबसे पहले मैंने एक बात कही थी अपने सेशन के अंदर कि आपने अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करना है. ग्रामर जो है ना, वो ग्रामर बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा सा है. लिटरली आप एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं. लेकिन जो बड़ी चीज है वो क्या है, वर्ड. तो आपने अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना है. अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुझे अपने नाम, मेरा नाम बेस्ट करता है 4 लफ्जों पर, 4 सेंटेंस, 4 लफ्जों के अंदर आप अपना नाम बता सकते हैं. बट द थिंग इज दैट कि आप जब पूरा पैराग्राफ या पूरा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उस वर्ड्स की आपके अगर प्रैक्टिस में आएगा, जरूरी नहीं है कि वो एक वर्ड जो एक आप पैराग्राफ बता रहे हैं वो आप एक ही टाइम में बोलेंगे. नॉट, आप डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे.
तो जाकर आपके माइंड सेट में वो चीज़ बैठेगी। जैसे मैंने अपने एक अभी सेशन के अंदर बताया कि आपने अगर विकेबलरी याद करनी है तो उसको आपने वर्ड से याद नहीं करना, वर्ड से बिल्कुल याद नहीं करना कि भाई इसकी स्पेल ये है, इसके ये नो, आपने उस चीज को किसी चीज से कनेक्ट कर देना है। ओके, आई वुड लाइक टू शेयर माय ऑन एग्जांपल कि जब मैं स्टूडेंट था इधर ही, ओके, इंग्लिश इनके अंदर एक वर्ड याद करने की बड़ा परेशानी थी कि आई कुडंट डू दिस, मैं नहीं कर सकता था। फिर क्या किया कि माय गुड टीचर टोल्ड मी दैट कि आपने जो भी वर्ड याद करना है ना उसको एक एक्शन से कनेक्ट कर देना है, किसी मेन चीज से कनेक्ट कर देना है। एंड दैट वर्ड आई लिटरली रिमेंबर नाउ कि ओरेटर, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर कहा था कि आप ओरेटर बन सकते हैं, खतीब, अच्छे बोलने वाले, अच्छा बोलने वाले, ओरेटर। मैंने क्या किया था, वो वर्ड ओरेटर जो है उस टाइम पे, ओके, डेफिनेटली वन ऑफ द गुड लीडर ऑफ पाकिस्तान, आई एम नॉट गोना शेयर द नेम ऑफ हिम, मैंने उस वर्ड को उसके साथ कनेक्ट कर दिया था। जब मैं उस इंसान को सोचता था तो वो वर्ड ज़हन में आता था, जब मैं वो वर्ड सोचता था तो वो इंसान ज़हन में आता था, तो कनेक्ट कर दिया। वो जब कनेक्ट रहेगी ना आपकी चीजें, तो आप डेफिनेटली उसको अपनी स्पीकिंग के अंदर यूटिलाइज कर सकते Sir, हैं। in this session, I learned a lot of things, but I have a question that if someone is giving a presentation, so while presentation, people get stuck because when we're delivering a presentation, so we people sharing our point of view on the spot. Yeah. So between a presentation, people get stuck. So is there any positive way to continue your presentation? Yeah, definitely, it is one of the good issue that every student, okay, individually has this issue. I would like to redress this one कि देखें, एक माइंडसेट हमारे माइंड में बना हुआ है कि जो सामने मेरा पर्सन खड़ा है ना, उसको मुझसे ज़्यादा अंग्रेजी आती है, इंग्लिश आती है, ये कॉन्सेप्ट हमारे जहन में है, वेदर द पर्सन नोज और डजंट नो, ओके, उसको पता है या नहीं पता, वी डू नॉट केयर, लेकिन हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि मैं इससे कम अंग्रेजी जानता हूँ। ओके, टू ओके किल दिस वन, वी कैन से स्ट्रेटेजी, आपने अपने अंदर इंडिविजुअली ये माइंडसेट क्रिएट करना है। वो क्या है कि आपने ये सोचना है कि द पर्सन हु इज लिसनिंग टू मी और द पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई एंड ही और शी इज इक्वल। ओके, जस्ट देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस। हो सकता है कि उसने जल्दी अंग्रेजी सीख ली होगी, उसने डिप्लोमा कर लिया होगा, वो आगे स्टेज में होगा, लेकिन वो भी सीख रहा है। आपने ये माइंडसेट रखना है कि ना तो द स्पीकर द लिसनर हु इज लिसनिंग यू, नॉट द वी कैन से इंफीरियर देन यू, नॉट द सुपीरियर देन यू, ना तो आपसे बड़ा है ना आपसे छोटा, इक्वल करके चलें। ये आपका फेयर है, ये फेयर वाला गेम है। सिर्फ कि हमें डर रहता है, वही वाली बात की जब मैंने अभी इनको जवाब दिया कि हमें डर रहता है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, पता नहीं मेरी ग्रामर सही है या नहीं है, पता नहीं मेरा वर्ड सही है या नहीं है। तो आपने इस चीज से पहले बाहर निकलना है, आपने सामने वाले पर्सन के डर से बाहर निकलना है, आपने अपनी थॉट्स देना है। आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर अभी आप प्रैक्टिस पे, जब आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे इस माइंडसेट के साथ। First of all, sir, Assalamu alaikum. You taught very well, but I have one question. As you said, we should build our vocabulary. Yeah. So we work on it. We work on vocabulary, but after some time we forget. And when we speak with other person, so at that time we feel hesitation. So what should we do? Okay, that's the same. In the nutshell, I would like to say that it is not your practice until you forget. Okay, अगर आप भूल जाते हैं ना, definitely if you forget, it's not your proper practice at all. वो आपकी प्रैक्टिस है ही नहीं, उसको कंसिडर नहीं करें प्रैक्टिस है कभी। फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैं आपके नाम की बात छोड़ता हूँ, अगर आपसे कोई आपकी क्लास का डेजिग्नेशन पूछे, क्या आप भूलते हैं? नहीं भूलते, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस उस पर बहुत अच्छी है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं उस जगह पर, उस चीज पर। जब आप ये चीजें बोल रहे हैं, अगर आप भूल रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट नहीं करें, वो एक क्रैम है जो बीइंग अ टाइम आपने किया है, एक रट्टा लगाया। प्रैक्टिस, जब मैंने क्या कहा अभी कि आपने डिफरेंट पोर्शन के अंदर उसको इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करते रहना, कीप इन टू, ओके, आपने उसको इस्तेमाल करते रहना अपनी स्पीकिंग के अंदर। डेफिनेटली वी आर द ह्यूमन, हमें ओके हम ओके हर बात को 10 मरतबा कहते हैं, क्योंकि वी इंगेज विद पीपल, विद सोसाइटी, विद ह्यूमंस, तो हमें एक चीज को करते हैं डेफिनेटली। तो आपने इस चीज को नहीं कंसिडर करना कि प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस भी करते हैं और हम भूल जाते हैं। देयर आर 4 मेजर पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के 4 मेजर पिलर्स हैं जिस पर इंग्लिश लैंग्वेज खड़ी है। वो क्या है? फर्स्ट, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। थर्ड वन इज रीडिंग। ओके, whenever okay you do not have proper pronunciation of anything else,
first thing is that listen foreigners, listen proper pronunciation. Okay, we have proper gadgets nowadays, हमारे पास proper gadgets है, हमारे पास availability है गूगल की, चैट जीपीटी की, और हर चीजों की हमारे पास availability है जिससे हम सीख सकते हैं कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है. ओके, जब आप उसको सुनते हैं, सुनने के बाद ट्राई टू रीड द पैराग्राफ्स, पैराग्राफ को रीड करें, कहाँ कोमा है, कहाँ पास करना है, कहाँ पर आपने फुल स्टॉप करना है. इन चीजों से भी आपकी क्या प्रोनाउंसिएशन बेटर होती है. फर्स्ट आपने अपने थ्रू गैजेट्स, अपने टीचर से, अपने जो आपके अवेलेबल चीज होगी उनसे आपने पहले अपने खुद को करेक्ट करवाना. करेक्ट कराने के बाद उसको जहन में कैसे रखना कि भाई यही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है. ओके, उसके लिए आपको क्या करना है, उसको रीडिंग करनी है. एटलीस्ट ओके, बीइंग अ लर्नर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हर किसी को डेफिनेटली आई सजेस्ट कि उसको एक पैराग्राफ तो रोजाना रीड करना चाहिए. Assalamualaikum. Sir, when I speak English, so my tongue gets slip. So, is there any way to control it? Okay, when you speak, My tone gets sleep. Okay, sleep. Okay, definitely it is the tongue twisting game at all. Okay, definitely I feel this issue. मैं इस issue को feel भी करता हूँ in starting mostly. जब beginners आते हैं उसके अंदर ये feel करता हूँ. हमें basic से क्या करते हैं, हम बेसिक से अल्फाबेट जो होते हैं ना, अल्फाबेट की करेक्ट वर्ड की जो एक्शन है वो हम कर नहीं पाते, जिसकी वजह से वर्ड स्लिप्स होते हैं हमारे जबान पे से. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा, वी हैव द अल्फाबेट ए टू जी, राइट. ओके, उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंदर आपको मुंह को बनाना भी है, उसको प्रॉपर एक्शन देना है. लाइक ओ, अगर आप ओ को ओ के शेप से उसके जैसे वो साउंड निकलता है नहीं बनाएंगे, डेफिनेटली आप उसके आदी बन जाएंगे, हैबिचुअल बन जाएंगे, राइट. हमें सिर्फ क्या, हम सिर्फ बोल आवाज निकालनी है, हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे हमने कभी खुद पर ही काम नहीं किया. इतनी बड़ी ओके लाइक दिस कि हमने अल्फाबेट पर काम नहीं किया कि एक में के लिए अगर आपका ये एक्शन ए बन रहा है तो हम नहीं बनाते हैं. ओके, वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग, हम जान छुड़ाना चाहते हैं इस चीज से. जब भी ये करते 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 हम इस चीज के आदी बन गए कि हमें सेंटेंस भी प्रॉपर नहीं बोलना आ रहा. यही चीज होती है कि अगर हम ए को ए के तरीके से बोले, जिसे बोला जाता है, जिस तरीके से एक्शन किया जाता है, उसके जबान के टंग ट्विस्ट करनी पड़ती है, वो नहीं कर रहे. अगर हम वो चीज करते हैं तो हम इस चीज पर काबू पा सकते हैं. डेफिनेटली वी हैव द कंट्रोल, वी कैन हैव द कंट्रोल ऑन इट. यस, I really want to admire you. You Yeah. have done really well. Thank you. But as you mentioned in your session that we don't need confidence, we need knowledge. But if I tell you my opinion, when I try to speak, like everybody knows about the Pakistan, but there was my presentation on Pakistan and I had much knowledge. But when I tried to speak in front of many people, so I got failed. So would you like to elaborate in your wording that what should I do? Should I should I bring the knowledge, or should I know that how to get the confidence? What is your thinking about? Definitely. Okay, definitely it's one of the good question as well. Okay, I literally persuaded on my word that confidence, there is not concept of confidence, there is the concept of knowledge. concept क्या है, knowledge का concept है. You say कि I have the knowledge of something regarding पाकिस्तान, ठीक है, मेरे पास पाकिस्तान की नॉलेज है लेकिन मैं उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा. There is percentage. I have given you the example कि आपको अपना नाम तो पता है, नाम तो आप 100 बच्चों के सामने भी, 100 ऑडियंस के सामने भी, 1000 स्टूडेंट के सामने, ऑडियंस के सामने आप उसको बता सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बता पा रहे, आपका ग्रामर सही क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज यू डू नॉट हैव द प्रैक्टिस. आपके पास उस प्रैक्टिस की नॉलेज नहीं है कि भाई ये मैंने पढ़ तो लिया कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, पाकिस्तान के 4 प्रोविंस हैं, इधर ये चीज है, लेकिन आपको श्योर नहीं है कि ये है या नहीं है. ये क्यूरी हमारे अंदर रहती है कि पता नहीं ये चीज है नहीं है. सो उस चीज की वजह से हम उसको डिलीवर नहीं कर पाते अकॉर्डिंगली. अच्छा, नाउ you said के sir there is के I knew each and everything regard पाकिस्तान, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं डिलीवर कर पा रहा. So I in nutshell I would like to tell you कि you have doubt about that one knowledge. आपको उस नॉलेज के ऊपर डाउट है, पता नहीं ये है या नहीं है, या हो सकता है कि जो मेरे लिसनर्स हैं उसको करेक्ट पता हो. ये कंसेप्ट है, डेफिनेटली ये कंसेप्ट है. अगर आप इसको इजी करके सोचेंगे तो डेफिनेटली यही कंसेप्ट आपको मिलेगा कि आपकी नॉलेज में आपको परसेंट है, आप 100% श्योर नहीं है कि जो आपके पास नॉलेज है. That sir, whenever I try to speak in front of people, as you told,
as you told us, we don't need confidence if we have knowledge. So confidence automatic comes Yeah, yeah. to you, comes to us. So when I try to speak in front of many people, when they are laughing at me, so I get confused. Why, sir? ओके, यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। देखें, द नॉलेज इज नॉट कि आपको सिर्फ पाकिस्तान के बारे में पता होना नॉलेज है। नॉलेज ये भी है कि आपको 100 स्टूडेंट के सामने कैसे बोलना है, ये भी तो एक नॉलेज है ना। देयर इज आल्सो वन ऑफ द नॉलेज कि अगर आपने एक स्टूडेंट के सामने, जैसे ओके आपकी कोई डिबेट होती है, आपको इंडिविजुअली समझाया जाता है कि आपने 1-to-1 आप डिबेट करते हैं, 1-to-1 स्टूडेंट आप डिबेट करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं 1-to-1, तो उसके अंदर आपको सिखाया जाता है ना कि आपने फेस कैसे करना है। तो डेफिनेटली इसके साथ ये भी आपको सिखाया जाता है कि आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपने 30+ स्टूडेंट को कैसे आपने कंट्रोल करना है, उसमें आई कांटेक्ट आपने कैसे करना है, अगर वो हंस रहे हैं तो उनको कैसे ओवरकम करना है। ये भी एक नॉलेज है। नॉलेज सिर्फ ये नहीं है कि आपको अपने टॉपिक से बातें में पता है, आपके पास नॉलेज ये भी होना चाहिए कि आपने अपने टॉपिक को डिलीवर कैसे करना है। उसको मैं डेफिनेटली कॉन्फिडेंस का नाम नहीं लूंगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, नॉलेज है, सारी चीज नॉलेज है। नॉलेज है तो आप हर चीज को कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। Sir, first of all, I would like to appreciate your efforts for this session, and it was such an amazing session. And we learned a lot of things. And in that session, you thought about consistency and patience. Sir, there are so many students who left the in middle of the session, in middle of the studies, because of some phases. So, what do you want to say about those people? Like, how can we build our consistent interest in learning English? Okay, that's very good. Okay, yes, you want to discuss the one of the major point of the one of the famous book known as 7 Habits of Highly Effective People. I would like to recall the same. मैं उसको सेम रिकॉल करूंगा कि वही चीज़ कि आप जब जो चीज़ कर रहे हैं उसको ख़त्म करने का ज़रूर सोचें। ओके, व्हाट हैपन कि वी पीपल स्टार्ट समथिंग बट वी स्टार्ट विद नॉट द माइंडसेट कि हमें कुछ ख़त्म करना है। व्हाई इज इट सो? बिकॉज वी डू नॉट हैव द प्रॉपर स्केड्यूल शेड्यूल। हमें पता ही नहीं है कि हमें किस वक्त में क्या काम करना है। देखें, एवरी के वर्क इज इम्पोर्टेंट, हर काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर काम को किस टाइम पर करना है ये सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, वी आर नॉट वी कैन से कॉन्शियस अबाउट इट। You taught very well, and I have learned new things today in this session. So I have a question. Whenever I used to present my presentation, people used to distract me, or I feel hesitation, but I always used to feel confident with myself. But what will you say about that? What should I do that I feel overconfident, or be not overconfident, means feel comfort or confident at front of public, and I maintain my confidence? That's nice at all. Okay, you want to talk about that, okay, that people distracts you. Okay, definitely I disagree okay on this point. मैं इस पॉइंट पे डिसएग्री करता हूँ। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि ऑडियंस वांट्स टू लिसन। ऑडियंस आपको सुनना चाहती है, आप सुनाने वाले बने, आप अच्छा बोलें। ओके ओके, यू कैन सर्च आउट सो मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म कि जब कोई भी स्पीकर अच्छा बोलता है तो 1000 क्राउड क्या होता है, खामोश हो जाता है। वाई? बिकॉज दे केम फॉर लिसनिंग यू। वो आए हैं सुनने के लिए। एज यू पीपल आर लिसनिंग ना। ओके, आप सेम क्या करना है कि जब आप अच्छा बोलते हैं ना, कोई भी स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उनको आपने इंगेज करना होता है, इंगेज करना होता है अपने साथ। और इंगेज करने के देयर आर सम पैटर्न्स, वो अलग सेशन है, उसकी मैं थोड़ी सी हाईलाइट दे देता हूँ कि आपने अगर किसी ऑडियंस को अपनी स्पीकिंग के अंदर इंगेज करना है तो उन्हें कोई स्टोरी बताएं, रियल बेस्ड स्टोरी बताएं ताकि वो इंगेज हो जाए। Sir, my question is that I know each and everything about grammar and about speaking, but when I start speaking, so I hesitate. So, sir, what should I do? Okay, definitely it is one of the previous question that has been asked. Okay, the same thing is there. Okay, you will have to practice. Okay, you will have to confident. You must have the knowledge, proper knowledge about your topic. Okay, the main thing is that we do not consider, we cannot consider कि हमें किस शेप के अंदर सवाल करना है या जवाब देना है। यू नो वेरी वेल के 3 मेजर पॉइंट है बात करने के। सिर्फ 3 चीज़ों के अंदर आप पूरा बता सकते हैं कि भाई आपने किसी की स्टेट बतानी होती है, या पोजीशन बतानी होती है, या एक्शन बतानी होता है। आप ओके वाइल स्पीकिंग यू डू नॉट कंसिडर
कि मुझे स्टेट के अंदर पूछना है, एक्शन के अंदर पूछना है, पोजीशन के अंदर पूछना है, कौन सा स्ट्रक्चर मुझे फॉलो करना है, एक ये चीज है। दूसरी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप बोलते जाएं once, okay, you will be good speaker at all. Sir, I get a lot of knowledge this session, but I have one question. May I ask? Yeah, please. Sir, someone say if you have confidence, so you do this, you do that. So if I have no confidence, so what will I do? Yes, definitely. If you do not have confidence, definitely you will have to work upon the knowledge. You will have to increase your knowledge. Once your knowledge has been increased, you will be considered as a confident person. Do not work upon the confidence, work upon the knowledge. Okay, like the work must be in a shape that you are 110% sure that whatsoever I know, it is very clear. There is no doubt about it, it is wrong or right. Once you have these thought in your mind, then you can we can say define all the thing, you can divine all the thing, you can face all the thing at all. So do not work upon the confidence, just work upon the knowledge. Session, I'm very thankful to all of you that you people have given time to me, and you might have learned something new. And okay, and another thing is that if you follow these steps, then it will be very good, then the purpose of this session would be completed. So thank you so much for all of you. Let's clap for yourself.